स्टूडेंट्स, मैं रेणुका और हम क्लास 10th मैथ्स की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इसमें हम अब तक क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसके रिगार्डिंग जो भी सीबीएसई और आरबीएसई पीवाईक्यू पूछ रही है वो भी सारी डिस्कस कर चुके हैं। और रिसेंटली हम यहाँ पर चैप्टर कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी बुक का पॉलिनोमियल, जो कि चैप्टर 2 है आपकी एनसीईआरटी मैथ्स बुक का क्लास 10th का। और इसमें हम ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स विद एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसके अलावा जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इन टॉपिक से वो भी हम सारे के सारे डिस्कस कर चुके हैं। और करंटली बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2025 और 2026 में सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड ने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वो हम प्रीवियस वीडियो में, इट मीन्स लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम देखेंगे 2024 और 2023 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड द्वारा। तो मैं यही कहूँगी, इन वीडियोज के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस के अलावा आप जस्ट 2026, 2025, 2024 और 2023 इनमें आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड ने जो क्वेश्चन पूछे वो कर लो, मोर देन इनफ है। आपको कोई भी रेफरेंस मटेरियल की नीड नहीं है। तो जैसा कि हम आज 2024 और 2023 में सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड ने जो क्वेश्चन पूछे वो डिस्कस करेंगे। और इससे पहले के ईयर्स के क्वेश्चन हम इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे बिकॉज वो क्वेश्चन इतने टफ नहीं थे, क्योंकि उस टाइम कोरोना का टाइम था। उसके जस्ट बाद तो सरकार सीबीएसई क्या थी, लीनियंट थी, तो इतना टफ पेपर नहीं बना रही थी। अब करंटली 2 to 3 ईयर्स में बहुत टफ पेपर आ रहा है, तो इसलिए हम जो करंटली पेपर्स के क्वेश्चन है वही डिस्कस कर रहे हैं और वही आपके लिए इनफ है। तो जैसा कि आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो उससे पहले एक बार हम क्विक रिव्यू ले लेते हैं इन सारे के सारे टॉपिक्स का। और अगर किसी को एक्सप्लेनेशन के साथ देखना है तो वो प्रीवियस वीडियो जाके देखे, क्योंकि आज जस्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के पर्पज से एक बार इनका रिवीजन ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि फर्स्टली हम देखते हैं यहाँ पर फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम हमें स्टेट करती है कि अगर पीएक्स मीन्स एक्स, यहाँ पर सारा का सारा जो p मीन्स पोलिनोमियल और x मीन्स जो पोलिनोमियल है वो पूरा का पूरा x की फॉर्म में है। तो यहाँ पर आप देखोगे पोलिनोमियल px, इट मीन्स किसमें x की फॉर्म में तो है a b c, तो यहाँ पर कांस्टेंट है, रियल नंबर्स है। तो उस केस में आपका अगर इस पोलिनोमियल का फैक्टर x माइनस a एक लीनियर पोलिनोमियल हो तो उस केस में फैक्टर थ्योरम स्टेट करती है। फैक्टर का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा, जैसा कि आपने रियल नंबर में डिस्कस किया था हमने फर्स्ट चैप्टर में, फैक्टर क्या होता है, जब कोई नंबर किसी गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है और रिमाइंडर 0 रहता है उस केस में वो उसका फैक्टर होता है। तो सेम यही सिचुएशन यहाँ पर मानी जाएगी। तो इसलिए जब भी फैक्टर थ्योरम का मीनिंग है अगर x माइनस ए इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर है तो इट मीन्स pa इज इक्वल टू 0 होगा। हम ये रिलेशन डायरेक्ट यूज करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देन इसके बाद सेम इसी के जैसा आता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम जैसा कि रिमाइंडर नाम से ही पता चल रहा है, अगर आपको पोलिनोमियल px है और वो डिवाइड होता है एक लीनियर पोलिनोमियल से x माइनस ए से, तो उस केस में आपका जो रिमाइंडर है वो होगा pa। इस रिलेशन को भी, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पर क्या होगा, pa, x को a से आप रिप्लेस कर दोगे और रिमाइंडर आपका यहाँ पर क्या होगा pa। और इस रिलेशन को भी हम डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक आता है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इस केस में अगर अल्फा बीटा इसकी जीरोज है, इस पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जीरोज मीन्स वो इसको कंप्लीटली सेटिस्फाई करेंगे। और जब आप जीरोज इसमें पुट करोगे तो इस पॉलिनोमियल की पूरी की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो इस पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा बिकॉज जीरोज है तो उस केस में आप लिख दोगे, जीरोज भी बोल दो या आप रूट्स भी बोल दो, एक ही बात है, जीरोज बोलो या रूट्स बोलो, एक बोथ आर द सेम थिंग। तो यहाँ पर आप देखोगे इन जीरोज अल्फा और बीटा का सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, जिसको आप क्या कहोगे, सम ऑफ जीरोज। क्यों, ये जीरोज है, इनका सम एडिशन, इट मीन सम ही कर रहे हैं हम। और जो कोफिशिएंट्स होता है पॉलिनोमियल का उसके साथ क्या रिलेशन होता है, क्योंकि हमारी हेडिंग ही रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है, तो माइनस x का कोफिशिएंट जो कि b है तो हमने ये लिख दिया, अपॉन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि a है हमने ये लिख दिया। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस भी आएगा। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरो के केस में आप क्या कहोगे कि अल्फा बीटा क्या है, इसके जीरो है, तो उस केस में यहाँ पर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो उस केस में आपका यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, क्योंकि ये पोलिनोमियल से हम बात उठा रहे हैं, अल्फा बीटा तो इसके जीरो जो दिए रखे हैं, ये हम फाइंड आउट करेंगे। देन ये रिलेशन कैसे आएगा वो आपको ये पोलिनोमियल से लेना है। पोलिनोमियल में ये क्या दे रखे हैं यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू है, रियल नंबर की रिगार्ड रियल नंबर है, अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है इस पोलिनोमियल में, ये तो आप यहाँ पर लिख दोगे सी अपॉन ये आपका रिलेशन आ गया। और फर्दर जो लास्ट टॉपिक हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं वो आपका है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे करते हैं। तो जब भी आप फॉर्मेशन की बात करोगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होंगे, जो इस पोलिनोमियल की क्या है जीरोज है, उनका सम जीरोज का इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो भी जीरोज आएगा उनका प्रोडक्ट। इट मीन्स आप यहाँ पर ऐसे देखोगे, आपको क्रैम करने की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर देखोगे प्लस साइन आएगा, एक्स स्क्वायर के आगे अगर कोई साइन नहीं लिखा हो तो प्लस ही है, देन माइनस, देन प्लस, तो प्लस माइनस प्लस पहले 3 साइन लगा देना, ऑल्टरनेटिवली चेंज होंगे, प्लस माइनस प्लस, देन एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद एक्स की एक डिग्री एक पावर घटती जाएगी, सॉरी एक्स की पावर रिड्यूस होती जाएगी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स की पावर 1 और इधर एक्स की पावर 0 मीन्स 1 होता है, इसलिए हमने लिखा ही नहीं है एक्स की पावर 0। देन मिडिल में आप लिख देना सम ऑफ जीरो और लास्ट में आप लिख देना प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो कोई भी जब आपको जनरेट करना होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो आप इस एक्सप्रेशन की हेल्प से इसको जनरेट करोगे। तो ये सारे के सारे टॉपिक कॉपी कर लो, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं जो सीबीएसई ने करंटली पूछे हैं। और अगर किसी को एक्सप्लेनेशन के साथ देखने ये टॉपिक तो प्रीवियस वीडियो जाके देखो, वहां पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन इनके रिगार्डिंग जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे डिस्कस किए हुए हैं। और इसके अलावा जो पूछ रही है सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड वो भी हमने सारे के सारे डिस्कस किए हैं, क्योंकि करंटली कहा जा रहा है कि जो 2025 और 2026 में पेपर आया था वो सीबीएसई का बहुत डिफिकल्ट था। बट मैं ये कहूंगी जो 2025 में पेपर आया था वो आई थिंक मोर डिफिकल्ट था देन 2026 से। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आप खुद देखोगे कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो आरबीएसई बोर्ड ने पूछा हुआ है, और सीबीएसई और आरबीएसई दोनों बोर्ड का बिकॉज सिलेबस मेन टॉपिक क्या है एनसीईआरटी बुक की है, इसलिए दोनों में क्वेश्चन एक जैसे ही बनते हैं, एक जैसा ही सिलेबस है, इसलिए हम यहाँ पर दोनों के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आप खुद देखोगे कई बार तो दोनों के क्वेश्चन भी सेम होते हैं, कई बार क्या हमेशा ही। इफ द फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सम एंड प्रोडक्ट जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल are 5 and 6 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मीनिंग यहाँ पर है कि पहले अगर सम ऑफ जीरो दे रखा है, सम दे रखा है तो ये सम की वैल्यू है जीरोज की, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जिसके बाद दे रखा है तो उसके बाद क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू है 6। तो रिस्पेक्टिवली मतलब जो स्टेटमेंट पहले लिखा हुआ है उसकी वैल्यू दी हुई है और जो स्टेटमेंट बाद में लिखा हुआ है उसकी वैल्यू दी हुई है। देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये आपके पास क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस आपको गिवन है एक्स स्क्वायर 5x + 6, एक्स स्क्वायर 6x + 5, नेक्स्ट है x² - 6x + 5 और डी ऑप्शन है
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ट्राई करो, फिर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि अभी हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो यही तो था, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे यहाँ पर आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है। तो सबसे पहले एमसीक्यू फॉर्म में है ये, तो मैं सोल्व करने आपको कैसे सोल्व करना है वैसे बता रही हूँ, अदरवाइज पेपर में कोई सोल्व नहीं करना। सम ऑफ जीरोज आपको यहाँ पर दे रखा है रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले सम ऑफ जीरोज लिखा हुआ है तो उसी की वैल्यू 5 दे रखी है, ये हमने लिख लिया 5। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरो स्टेटमेंट है तो उसी की वैल्यू सेकंड नंबर पर है ना प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसलिए सेकंड नंबर पर वैल्यू क्या दे रखी है 6, तो आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि क्या है 6। तो उस केस में हमने देखा था फॉर्मेशन क्या था एक्स स्क्वायर माइनस, अब भी देखा था ना सम ऑफ जीरोज देन एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन थी। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज क्या है 5x, इसके बाद x लिखा हुआ तो x लिख दिया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है आपके पास 6 है, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, देख लो कहाँ पर है, ये वाली होगी, डी ऑप्शन होगा इसका, सही कॉपी कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक बात और, कई बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है अभी, जो भी फॉर्मूले या एक्सप्रेशन दे रखी है वो कैसे याद करें, कोई रिलेशनशिप दे रखा, तो मैं यही कहूंगी जितनी बार आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे ना, जितने टाइम जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करो उस फॉर्मूले को या वो फॉर्मूला या वो रिलेशन बार बार लिखो, तो आपको उसको रटने की जरूरत नहीं है। जितनी बार आप 5 to 6 टाइम्स क्वेश्चंस में उनको रिपीट करोगे तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपका माइंड उसको ग्रास्प कर लेगा। देन आप कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें जीरो फाइंड भी करने हैं और एज वेल एज साथ में रिलेशनशिप भी प्रूव करना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन लिखो यहाँ पर नेक्स्ट, फाइंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 15, ये आपको इसके जीरोज निकालने हैं, एंड वेरीफाई द, जो कि हमने अभी देखा था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ट्राई करो इसको, फिर देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 15, तो इसके जीरोज निकालने हैं बिकॉज आपको एक आइडेंटिटी आई थिंक पता होगी, अगर आपको ध्यान हो 9th में 8th में भी हम पढ़ते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उस केस में क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, जहाँ पर ए और बी क्या हो सकती है, कोई भी वेरिएबल्स भी हो सकती है, ए और बी यहाँ पर वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और कोई रियल नंबर्स भी हो सकता है।
तो यहाँ पर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 15 को जब आप कंपेयर करोगे, एक्स को आप मानोगे ए, बी को मानोगे आप 15, तो उस केस में कैसे लिखोगे इस रिलेशन को, यहाँ पर इसी में जब आप कन्वर्ट करोगे तो आप इसमें क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर। तो जब भी कोई नंबर ऐसे लिखा हो, डायरेक्ट लिखा हो, तो उसको जब रूट में लेके जाओगे तो उस केस में आप उसका स्क्वायर करके लिखोगे, बिकॉज 15 को आप क्या लिख सकते हो, रूट 15 का होल स्क्वायर। क्योंकि जब आप रूट 15 को बाहर निकालोगे ना, तो वो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, 15 ही आएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब आप इसको कंपेयर करो और फिर इस नंबर को यहाँ पर लिखो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इधर ए की वैल्यू होगी एक्स, बी की वैल्यू होगी यहाँ पर रूट 15 लिख लो, रूट 15, ए की वैल्यू होगी एक्स, बी की वैल्यू होगी रूट 15। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले होगा ए प्लस बी, तो एक्स प्लस रूट 15 हो जाएगा ना आपके पास। तो लिखो यहाँ पर एक्स प्लस रूट 15, और ऐसे ही क्या आ जाएगा, एक्स माइनस, अब ए प्लस बी तो लिख दिया हमने, ए माइनस बी, ए है एक्स, बी क्या है रूट 15, तो माइनस रूट 15। तो आपके पास इट मीन जीरोज क्या आ गए, जीरोज आर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 15, या फिर आप ऐसे लिख लो कि कंफ्यूज ना हो जाओ, रूट प्लस का रूट 15 और माइनस का रूट 15, ये आपके पास यहाँ पर जीरोज आ गए। इसके बाद आपको रिलेशन वेरीफाई करना है, तो आप कैसे करोगे, पहले रिलेशन में क्यों जीरो जी आ गए, तो LHS आप में आप लिखो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज आपके पास क्या आ जाएगा, ये जीरोज है, एक तो रूट 15 और एक माइनस का रूट 15, तो रूट 15 माइनस का रूट 15 आपके पास क्या आ गया, जीरो, ये आ गया। अब इसी में हमारा सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है, माइनस जो ये पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स का कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होगा। अब बिकॉज यहाँ पर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो है ही नहीं, वो टर्म ही नहीं दे रखी, तो आप जीरो मानोगे उसका कोफिशिएंट, तो ये आ गया जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम 1 कंसीडर करेंगे, तो 0/1 क्या आ गया, जीरो। तो आप देखोगे LHS में हमारा क्या था, सम ऑफ जीरो, जो हमने रिलेशन देखा था, और RHS में क्या था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो भी जीरो आ रहा है। तो इट मीन्स जो फर्स्ट रिलेशन था वो तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, LHS इज इक्वल टू RHS। अब सेकंड रिलेशन हमारा क्या स्टेट करता है, उसमें हमारी LHS क्या स्टेट करती है, आप लिखोगे यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या आएगा, रूट 15 और माइनस रूट 15 का मल्टीप्लीकेशन, तो रूट 15 और ये माइनस का रूट 15 दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे आपके पास, जब भी आपके पास रूट के दो नंबर सेम हो और वो मल्टीप्लीकेशन में हो, तो आपका रूट हट जाएगा, तो -15 आ गया। उसके बाद आपके पास ये LHS आ गई, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गई। अब आप RHS में कैसे लिखोगे इसको, RHS में इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपको अब ये रिलेशन कहाँ से लेना है, इस पोलिनोमियल से लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 15 से। तो यहाँ पर आप देखोगे कांस्टेंट टर्म मीन्स जो कांस्टेंट है वो आपके पास माइनस का 15 है, तो हमने माइनस का 15 लिख दिया। उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, तो ये आ गया, तो माइनस का रूट माइनस का 15 ही आ गया। तो यहाँ पर भी आप देखोगे ये LHS RHS के बराबर है, तो आप लिख दोगे LHS इज इक्वल टू RHS और हेंस प्रूव्ड, ये आ जाएगा। तो आपने ये दोनों के दोनों रिलेशन क्या कर दिए, यहाँ पर प्रूव कर दिए हैं। और देखो हमारा ऐसे सही भी आ रहा है, सम ऑफ जीरोज
सम ऑफ जीरो, जो भी ये जीरोज का एडिशन आ रहा है वो आपको जीरोज निकाल के ही लिखना पड़ेगा। देन ये जो रिलेशन है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो आपको पॉलिनोमियल से लेना है। और फर्दर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, वो आप जीरोज का प्रोडक्ट, इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन करोगे, वो आप जीरोज आपको निकालने ही पड़ेंगे। अगर दे नहीं रखे तो, दे रखे तो अच्छी बात है। इसके बाद आरएचएस जो है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो आपको इस पॉलिनोमियल से ही निकालनी पड़ेगी। तभी तो हम इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज। जीरोज क्या है, √15 और माइनस का √15 और एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट्स क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, यही तो है जो हमने लिखे हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म, ये सारे के सारे इसके कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। जो इसके एक्स स्क्वायर के मल्टीपल है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स के मल्टीप्लाई में वो एक्स का कोफिशिएंट होगा। तो कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका रिमाइंडर थ्योरम से है। तो एक एक करके हम सारे के सारे जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं, टॉपिक कवर किए थे, 4 टॉपिक्स हमने लिखे थे, 2 टॉपिक्स तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जनरल फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इसके अलावा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद अब हम देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन अब करेंगे एक, किस तरह से वो यूज होती है। तो क्वेश्चन है आपका, इफ ए पॉलिनोमियल px is polynomial is given, px is equal to x square माइनस का 5x प्लस का 6। देन आपको वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। देन वैल्यू ऑफ P1 प्लस P4 और आंसर्स आपको गिवन है 0, 4, -4 और 2। ट्राई करो, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम लगेगी यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहले आपको बिकॉज P1 और P4 की वैल्यू निकालनी है, तो P1 इन दोनों का सम निकालना है। तो एक बात आप ये सोचो, अगर आपको P1 और P4 हमने क्या कहा था, हम डायरेक्ट रिलेशन यूज करेंगे, फैक्टर तो कहीं लिख नहीं रखा, इट मीन्स फैक्टर थ्योरम तो अब यूज होगी नहीं, रिमाइंडर भी कहीं नहीं लिख रखा। बट आप यहाँ पर देखोगे P1 की वैल्यू जो आपको निकालनी है वो कैसे निकलेगी। सबसे पहले आप यहाँ पर पॉलिनोमियल लिखो, Px इज इक्वल टू, आपको गिवन पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसके बाद P1 का मीनिंग होगा, आप x को 1 से रिप्लेस कर दोगे। और अगर इसका फिजिकल मीनिंग देखोगे तो इसका मीनिंग है कि x माइनस ए, ये जो पॉलिनोमियल Px है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जब डिवाइड किया जाता है x माइनस 1 लीनियर पॉलिनोमियल से, तो उस केस में आपका रिमाइंडर होगा P1। और ये आया कैसे, जो इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वो हमने प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुकी है। बस ये मैंने आपको यहाँ पर मीनिंग बताया है कि फिजिकली मीनिंग इसका क्या होगा। अदरवाइज आप फॉर्मूले में तो डायरेक्ट रखोगे, यहाँ पर x को 1 से रिप्लेस कर दोगे इसके अंदर। तो बिकॉज हमने x को 1 से रिप्लेस किया है, P1 निकालना है आपको, तो x इट मीन्स 1 की स्क्वायर माइनस 5, x की वैल्यू 1 प्लस 6। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 5 प्लस 6 2 आ जाएगा। और ऐसे ही जब आप
4 की वैल्यू निकालोगे तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x को 4 से रिप्लेस करोगे, क्योंकि हाँ यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, x की जगह क्या लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर x की जगह आप 4 पुट करोगे तो x की जगह 4 रखने पर आप यहाँ पर लिखोगे 4 की स्क्वायर माइनस 5 4 प्लस 6 और ये आ जाएगा 16 प्लस 6, ये एडिशन साथ में लिख दिया, और माइनस 20 तो ये भी आ गया 2। और जब आप इन दोनों का सम करोगे P1 प्लस P4, अब आपके पास क्या आ गया, P1 की वैल्यू 2 आई थी, P4 की वैल्यू भी 2 आई थी, और दोनों का सम क्या आ गया 4। ये आपके पास आपका आंसर होगा बी, इट मीन्स इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कुछ भी नहीं करना, जब भी आपको इस टाइप से वैल्यू पूछी हो, किसी भी अंदर कोई नंबर लिखा हो P के अंदर में, इट मीन्स पोलिनोमियल के अंदर में, तो उसको x से रिप्लेस करके वैल्यू निकाल लेना, और फिर जो भी रिलेशन पूछा हो एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, वो उसको करके दिखा देना। तो यही हमने किया, कॉपी कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी सीरीज में जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको रेशियो निकालना है सम एंड प्रोडक्ट जीरोज का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो क्वेश्चन लिखो आप, द रेशो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 21 इज। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। 2:7, 7:2, 21:5। तो जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था, यहाँ पर सम ऑफ जीरो निकाल लेना। यहाँ पे क्या करना है, रेशो, सबसे पहले आप देखो क्या निकालना है, सम ऑफ जीरो निकालना है, वो आप यहाँ से रिलेशन से निकाल लेना। पोलिनोमियल दे रखा आपको 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 21। फिर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो अपॉन में लिखना है, क्योंकि रेशो का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग मैं थोड़ी सी आपको हेल्प कर देती हूँ। आपको ऐसे निकालना है, सम ऑफ जीरोज अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्योंकि जब हम रेशियो की बात करते हैं, इट मीन्स हम कंपेयर करने के लिए चीजों को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 नंबर है था, ये यहाँ पर हो गया 8 और 6। अगर मैं कहूँ ये दोनों नंबर किस रेशियो, अगर मैं कहूँ मेरे पास 8 टॉफीज है और मेरे फ्रेंड के पास 6 टॉफीज है, तो उस केस में किस रेशो में हम दोनों के पास है, इट मीन्स हम कंपेयर कर रहे हैं, तो जो कॉमन है वो काट दो, 2 से कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा 4:3। अगर आप रेशो में, इट मीन्स मेरे पास क्या होगी, हम दोनों के पास अगर कंपेयर करेंगे तो मेरे पास 4 टाइम्स है और उसके पास क्या है 3 टाइम्स है। तो 4:3 का मीनिंग ये होगा कि जब हम चीजों को कंपेयर करते हैं तो उस रेशो की बात करते हैं। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4/3। तो यही हमने किया। रेशो का मीनिंग क्या होगा, सम ऑफ जीरो अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ जीरो जाएगा, और जो भी आपका आंसर आएगा उसे इस तरह से ऊपर वाले को ऊपर लिख देना, नीचे वाले को नीचे लिख देना, और इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप कॉपी करो इसको।
एक हमने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था, आज पहले उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व करने से पहले हम एक एग्जांपल लेंगे। सो उस केस में, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ ही नहीं है, ओनली ट्रू फॉल्स ही है उसमें, बट जो उसके पीछे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा डीप है, वो देखते हैं पहले हम। आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है x² - 5x + 6, ये क्वेश्चन है आपके पास। इसके बाद आपके पास, या फिर ऐसे मत लिखो इसको, हाँ ऐसे ही कर लो। इसके ना हम जीरोज निकालते हैं पहले कि इसके जीरोज क्या होंगे। तो इसके जीरोज कैसे सॉल्व करेंगे? x² - 5x + 6, ये आपके पास क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिकॉज इसकी डिग्री क्या है? 2। डिग्री मीन्स x की मैक्सिमम पावर। यहाँ पर x की पावर 1 है, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है तो हम 1 कंसीडर करेंगे, और यहाँ पर x की पावर 2 है, तो x की मैक्सिमम जो पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। तो ये एक क्वाड्रेटिक, अगर डिग्री 2 हो किसी पॉलिनोमियल की तो इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसके जीरोज निकालने के लिए हम क्या लिख देंगे? ये लिख देंगे। और ये जो मिडिल टर्म है, टर्म किसको बोलेंगे? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये लास्ट टर्म है, थर्ड टर्म है। तो जो मिडिल में है वो मिडिल टर्म होगी। तो ये मिडिल टर्म है -5x, इसको इस तरह से स्प्लिट करोगे, इट मीन्स ब्रेक करोगे, तोड़ोगे इस तरीके से कि मल्टीप्लीकेशन करने पर -5x का क्या आ जाए। जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे वो तो आ जाए आपके लास्ट और फर्स्ट टर्म के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। इट मीन्स फर्स्ट टर्म क्या है? x² और लास्ट टर्म क्या है? 6x² आ गया आपका। और अब आपको कैसे पता चलेगा कि ब्रेक कैसे करना है? ब्रेक कैसे करोगे? या तो एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म के साथ साइन क्या है? यहाँ पर प्लस का। तो इट मीन्स आपकी जो मिडिल टर्म इस तरह से ब्रेक होगी कि प्लस करने पर आपके पास -5x आना चाहिए। प्लस करना है आपको, तो आप यहाँ पे लिख दोगे एडिशन करने पर आपके पास क्या आना चाहिए? जो कांस्टेंट टर्म के साथ साइन होगा ना, उसको देख के पता चलता है। एडिशन करने पर आपके पास क्या आना चाहिए? यहाँ पर -5x आना चाहिए। तो -5x कैसे आ सकता है? अगर आप यहाँ पर देखोगे, या तो दोनों प्लस करके आए, या तो प्लस प्लस का साइन हो, तो यहाँ पर प्लस का ही साइन बनेगा एडिशन करने पर, या दोनों में माइनस माइनस का हो। इट मीन सेम साइन बनेगा ना, तो उस केस में यहाँ पर एडिशन ही होगा। जब भी आप एडिशन की बात करोगे, सेम साइन हमेशा एडिशन में ही होते हैं। और अगर दोनों में प्लस साइन है तो प्लस का आंसर आ जाएगा, और माइनस साइन है तो माइनस का आंसर आ जाएगा। तो इसलिए जब आप -3x और -2x, जब इन दोनों को ऐड करो, ऐड कैसे करोगे? x के साथ ही ऐड होगा। इट मीन्स आप वेरिएबल को तो डायरेक्ट लिख दो, और जो कांस्टेंट है या फिर जो रियल नंबर है उनको डायरेक्ट सम करो, जैसे हम लोअर क्लासेज में करते हैं। 3 और 2 का सम क्या हुआ? 3 + 2 5, और माइनस का सिंपल है तो माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दोगे, x डायरेक्ट लिख दोगे। वेरिएबल को आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखोगे तो -5x आ गया। तो इसलिए ये 5x कैसे ब्रेक होगा? 3x - 2x, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर 6x² ही आएगा। तो यहाँ पर ये आ गया, ये देखो -3x और -2x, जब आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 3x और -2x, आपके पास क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू यही आएगा 6x²। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन करने पर सेम साइन प्लस के हो जाते हैं। और अगर किसी को टर्मिनोलॉजी नहीं आती प्लस माइनस करने की, तो आप प्रीवियस वीडियोज में जाके देख ले, वहां मैंने बता रखा और यहाँ पर भी बता दिया कि एडिशन करोगे, इन दोनों केसों में एडिशन ही होगा और साइन जो दे रखा वो होगा। मल्टीप्लीकेशन करने पर सेम साइन होता है, तो वहां पर हमेशा प्लस का साइन आता है। और जैसे आप करते हो 3 को 2 से करोगे 6 आएगा, 6 लिख दिया, साइन प्लस का आएगा। मैंने कहा सेम साइन को जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का ही रहेगा। और उसके बाद x की पावर यहाँ पर 1 है, पावर मीन्स जो ऊपर लिखा, ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हो तो 1 मानेंगे, यहाँ पर भी 1 मानेंगे। x की पावर 1 + 1 क्या हो गया? 2 हो गया। तो ये आपके पास आ जाएगा। तो इसके बाद जब हम देखेंगे तो 2 टर्म्स की पेयरिंग करेंगे। यहाँ पर देखेंगे x कॉमन लिया और x - 3, x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x कॉमन लिया तो अंदर x रह गया, ये फर्स्ट टर्म आ गई। सेकेंड टर्म में x कॉमन आ गया तो -3 अंदर रह गया। और कॉमन आने का मतलब क्या है? यहाँ पर जैसे कि 14 + 6 है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? जैसे नंबर 2 कॉमन आ गया, तो जब आप 14 को 2 से डिवाइड करोगे यहाँ पर, तो आपके पास क्या रह जाएगा? जो यहाँ पर कोसेंट होगा ना, उसको अंदर लिखोगे 7,
और ऐसे ही जब आप 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो कोसेंट आपके पास क्या हो जाएगा 3। जाना पूरा चाहिए हमेशा, ऐसे नहीं पूरा नहीं जाएगा। और जब आप देखो दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आएगा 2 7 जा 14 प्लस और 2 3 जा 6, यही चीज आएगी। तो यही हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे जस्ट वेरिएबल है, बस इतनी ही सी बात है। तो इसके बाद फिर इन 2 टर्म्स की पेयरिंग करेंगे और यहाँ पर माइनस का 2 कॉमन लेंगे। माइनस का 2 क्यों लेंगे, क्योंकि हमें अंदर जो ब्रैकेट में है ना ये टर्म्स, इनको सेम बनाना है। ब्रैकेट में जो पार्ट है यहाँ पर x-3 है, तो इधर भी x-3 ले उनका। और इसको करने के लिए हम माइनस का 2 ही कॉमन लेंगे। लेने को प्लस का 2 भी कॉमन ले सकते थे, बट माइनस का 2 लेने पर ही अंदर सेम पार्ट बनेगा। यहाँ पर भी x-3 है, यहाँ पर भी x-3। तो पहले आप जो ब्रैकेट में वो पार्ट लिख दो या बाद में भी लिख दो, कोई मैटर नहीं करता, कोई मल्टीप्लीकेशन है ना ये तो। और इसके बाद जो x रहा है इसको लिख दो, और जो अंदर जो ये पार्ट रिमेनिंग रह गया इसको लिख दो। तो आपके पास इट मीन जीरो क्या आ गए, x इज इक्वल टू 3 और 2, ये 2 जीरो आ गए। अब आप देखोगे ये जो जीरोज है, इन जीरो से कितने पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जनरेट हो सकते हैं, मैं कहूंगी इनफाइनाइट। और अभी मैं आपको ये प्रूव करके दिखा दूंगी कैसे होएगा। सबसे पहले मैं लिखूं 8x² माइनस 5x प्लस 6। अब इसके जीरोज आप खुद निकालोगे और जीरोज आपके पास यही आएंगे 3 और 2। इसके बाद जब मैं लिख दूं 111x² माइनस 5x प्लस 6, इसके जीरोज भी क्या आएंगे 3 और 2। अगर मैं लिख दूं 1001 x² माइनस 5x प्लस 6, इसके जीरोज भी यही आएंगे। अगर मैं लिख दूं 7/√3 x² माइनस 5x प्लस 6, इसके जीरोज भी क्या आएंगे यही आएंगे। इसके अलावा अगर मैं लिख दूं √3 x² माइनस 5x प्लस 6, इसके जीरोज भी क्या आएंगे यही 3 2 होंगे। इट मीन्स अगर आपको कोई भी जीरो दे रखे हैं एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, तो उन जीरो से आप इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जनरेट कर सकते हो। और इनके जीरो बस कंडीशन क्या है नेसेसरी इसके लिए, जो अंदर वाला पार्ट है ना ब्रैकेट में वो सेम होना चाहिए। बाहर चाहिए आप कोई भी रियल नंबर लिख सकते हो, कोई भी रेशनल नंबर, कोई भी इरेशनल नंबर, कुछ भी कोई भी नंबर लिख सकते हो। रियल नंबर होना चाहिए कोई का मतलब, बट ब्रैकेट में जो पार्ट है ना वो सेम होना चाहिए। कॉपी कर लो, फिर इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन देखते हैं। अब हम पहले वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको दिया था। तो क्वेश्चन है आपका द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज -3 and 5, और ऑप्शंस गिवन आपके पास 0 2 1 और नेक्स्ट है आपके पास इनफाइनाइट। ये आपके पास ऑप्शंस गिवन है। और नेक्स्ट आपके पास इसी सीरीज में एक और क्वेश्चन है जो कि लिखो द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल having zeros
-3 एंड 4। और इसमें जो आपको ऑप्शंस गिवन है वो है यहाँ पर 1 3 2 मोर देन 3। दोनों क्वेश्चन अभी खुद ट्राई करो, फिर हम देखते हैं, क्योंकि है ही नहीं, बस आंसर टिक मार्क ही करना है इसमें। जो हमने अभी कॉन्सेप्ट समझाया था उसी पर बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज -3 एंड 5। कितने नंबर होंगे उन पॉलिनोमियल्स के, हमने अभी बताया था इनफाइनाइट होंगे। द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज -3 एंड 4, जिसके जीरोज -3 और 4 हो, उन पॉलिनोमियल्स के नंबर क्या होंगे। सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा होगा, देखो 1 2 3 या मोर देन 3। कितने भी हो सकते हैं, हम तो कहते हैं इनफाइनाइट हो सकते हैं, इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें, मोर देन 3। अगर 5 8 10 भी होता आप वो भी करेक्ट कर देते। हमेशा आपको इस केस में जो मैक्सिमम का आंसर है वही आपको सिलेक्ट करना है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन होगा, क्योंकि हम तो कहते हैं इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं ऐसे। बट आपको यहाँ पर क्या करना है, ये ऑप्शन से रखे इन्हीं में से आंसर को सिलेक्ट करना है। तो बेस्ट ऑप्शन आपका ये होगा मोर देन 3, क्योंकि आप लिखने को तो कितने भी लिख सकते हो, ऐसे थोड़ा ना लिमिटेड है, 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 नहीं, आप तो कितने भी 1000 भी लिख सकते हो। इसलिए इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो मोर देन 3 होगा। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी टॉपिक पर बेस्ड एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो 2023 में ही पूछा गया था। एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग a quadratic polynomial having zeros 2/3 and 2/3, और आपको ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर 4x² - 9, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट है 4/9, 9x² प्लस का 4। नेक्स्ट ऑप्शन है x² प्लस का 9/4, और डी ऑप्शन है यहाँ पर आपका 5 9x² माइनस का 4। ट्राई करो, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था, सबसे पहले तो इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट करना है जिसकी जीरो ये है। तो इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर देखोगे आपके पास जीरो क्या है, -2/3 और प्लस का 2/3, ये 2 जीरो है। तो पॉलिनोमियल क्या होगा आपके पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, अभी हमने क्या देखा था, x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस, उसके बाद ऑल्टरनेटिवली आएगा ना प्लस माइनस प्लस, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब सम ऑफ जीरोज, बिकॉज आपके पास जीरोज ये है तो ये क्या हो जाएंगे, x² माइनस का 2/3, सम मीन्स प्लस करना, और प्लस का 2/3, यही 2 जीरो थे, ये हमने लिख दिया। x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, माइनस का 2/3, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ये आ गया। अब इसको फर्दर हम जब सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, सेम नंबर होगा। तो वो हमेशा जब भी आप जैसे माइनस का 2 और प्लस का 3 है,
तो इसमें क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का है। तो जैसे आप जनरली करते हो नंबर्स को वैसे ही करोगे, 3 - 2 1। बट यहाँ पर साइन क्या आएगा, जो बड़ा नंबर है, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है 3 का साइन, 3 बड़े नंबर का साइन क्या है प्लस, इसलिए यहाँ पर प्लस का 1 आएगा। तो यही हम यहाँ पर कर रहे हैं माइन, पर यहाँ पर नंबर ही सेम थे, तो प्लस का 2/3 माइनस के 2/3 से जब करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 0 × x 0 हो जाएगा, ये टर्म आएगी ही नहीं। और ये क्या आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करोगे, न्यूमरेटर मतलब जो अपॉन के ऊपर लिखा हुआ है, माइनस का 2 × 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 4, और 3 × 3 जो नीचे वाले दो नंबर है 9। आपके पास ये पॉलिनोमियल यहाँ पर आ जाएगा, और आप देखो ये पॉलिनोमियल तो कहीं है ही नहीं, अपॉन में 9 तो कहीं पर भी नहीं है अंदर ब्रैकेट में। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लो, 1/9 कॉमन ले लो, और अंदर क्या लिख लो, x 9, यहाँ पर लिख लो 9x² माइनस का 4, ये आपके पास पॉलिनोमियल आ जाएगा। अब जैसा कि मैंने बताया था, बाहर चीज कुछ भी लिखा हो, आपको ब्रैकेट में जो पार्ट लिखा हुआ है ना वो सेम ढूंढना है। यहाँ पर है 9x² - 4 नहीं है, ब्रैकेट में आपका क्या पार्ट है, 9x² - 4, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर है, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर है। बाहर चीज कुछ भी लिखा हो, कोई भी रियल नंबर दिया हो, हमें कोई मैटर नहीं करता, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर किसी बच्चे को ये कॉन्सेप्ट पता ही ना हो तो वो तो इसका आंसर सोचेगा ये क्वेश्चन ही गलत है, बट एक्चुअल में क्या होता है, ब्रैकेट में जो पार्ट होता है ना वो सेम आना चाहिए। बाहर चीज कोई भी रियल नंबर आ जाए, उसके इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट होंगे। क्वेश्चन कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दिया हुआ है रेसिप्रोकल, एक टर्म दे रखी है, तो आप रेसिप्रोकल कह दो या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल दो, एक ही बात है। रेसिप्रोकल मीनिंग होता है, जैसे आपको कोई नंबर दे रखा है 3, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3, तो जस्ट उसका रिवर्स करके लिखना। या फिर कह दूं मैं रेसिप्रोकल बोल दो या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल दो। अगर 3 एक नंबर दे रखा है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/3। रेसिप्रोकल क्या होगा, 3 का 1/3, दोनों सेम ही बात है कि रेसिप्रोकल बोल दो या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल दो। और अगर 1/3 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 3, या 1/3 नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो आप क्वेश्चन लिखो इफ 1 0, और ये जो मैंने अभी आपको रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट बताया है, इसको पेज के सबसे ऊपर लिख लो एक स्टार बनाकर, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मे भी एग्जाम में ध्यान ही ना है। 37x - k/2 इज रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। तो आपको देन वैल्यू निकालनी है यहाँ पर के की, ट्राई करो फिर देखते हैं क्वेश्चन। रेसिप्रोकल तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। और ऑप्शंस भी गिवन है यहाँ पर, लिखने हैं लिख लो, -4 -6 6 4, ये आपके पास ऑप्शंस गिवन है। सबसे पहले आपको जो हमने फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और रिलेशनशिप किया था पॉलिनोमियल और के कोफिशिएंट्स और जीरो के बीच में, उनसे हमें के की, इट मीन्स एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है के की। अब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, आपको कौन सा रिलेशन लगाना पड़ेगा कि आपके पास के वाली टर्म आ जाए। सब जब आप सम ऑफ जीरो लगाओगे उस केस में तो क्या आएगी आपके पास, ये टर्म, इस टर्म का कोफिशिएंट 37 अपॉन में x² का कोफिशिएंट 6 आएगा, उस केस में तो आपके पास के आएगा ही नहीं, और चाहिए आपको यहाँ पर के की वैल्यू। तो अब आप क्या करोगे,
इसके बाद आप देखो जब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करोगे तो उस केस में देखो क्या आएगा। तो जब भी आपको कभी अननोन जीरोज की वैल्यू निकालनी हो तो उस केस में आपको डिसाइड खुद ही करना पड़ेगा, आप सम ऑफ जीरोज लो या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, रेसिप्रोकल एक दूसरे के। तो अगर हम मान लें जीरोज क्या है, यहाँ पर आपको करके नहीं दिखाना है, एमसीक्यू में है इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रही हूँ, ज्यादा स्टेटमेंट नहीं लिख रही। अगर एक जीरो अल्फा है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/अल्फा। लिख लो आप यहाँ पर रेसिप्रोकल, या आप ऐसे लिख लो इसको, तो नोट्स ही बना रहे हो ना, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और क्यों, अगर 2 एक नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2। और 1/3 एक नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होगा, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2 और इसके रेसिप्रोकल को तो आपके पास आंसर 1 आना चाहिए। ऐसे ही 1/3 का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 3। तो जब आप 1/3 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1 आना चाहिए। बस इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब जो नंबर दे रखा है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर मतलब होगा कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए। तो यही मीनिंग है, अगर एक जीरो अल्फा है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/अल्फा। तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू 1/अल्फा, ये कट जाएगा आपस में, इज इक्वल टू जो भी गिवन पॉलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट्स के साथ क्या रिलेशन होगा, कांस्टेंट टर्म, जो कि आपकी क्या है माइनस का k-2, क्योंकि हम कई बार लिख चुके तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं। कांस्टेंट टर्म इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में माइनस और ब्रैकेट में k-2 साइन के साथ लेने अपॉन में x² का कोफिशिएंट जो कि प्लस का 6 है। तो ये आ गया। यहाँ पर इसको सोल्व किया था, जब दोनों साइड इक्वेशन सोल्व होगी ना, जब बीच में प्लस का साइन हो तो आप ये सिंबल लगाओगे इस टाइप में, ऐसे लिख के ऐसे इस टाइप में। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 1 आ गया आपके पास, इज इक्वल टू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस को के से किया तो प्लस माइनस का क्या आ गया, और माइनस को जब माइनस से जैसे कि हमने अभी बताया था सेम साइन को मल्टीप्लाई करते क्योंकि अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2/6। इसको फर्दर क्योंकि दोनों साइड चल रही है का मतलब इधर भी दे रखा और इधर भी दे रखा, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो आप ये सिंबल लगा के आगे फर्दर को लिखोगे इक्वेशन को। तो ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब 2, 3 और 5/7 है, तो उस केस में आप 7 को 2 से और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ऐसे ही 6 को 1 से किया तो 6 आ गया और माइनस का k+2 आ गया। तो ऐसे करके यहाँ पर जब आएगा तो माइनस का k इज इक्वल टू 6 - 2 4 आ गया, और आपके पास k की वैल्यू क्या आ गई, -4। ये आपके पास फर्दर फाइनल आंसर हो गया, ये आपके पास करेक्ट आंसर है। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अलावा एक एडिटिव इनवर्स का भी क्वेश्चन दिया होता है, आ तो इनमें नहीं दे रखा। एडिटिव इनवर्स होता है अगर कोई नंबर 2 दे रखा है या 3, 8, 9 कुछ भी दे रखा हो, 1000 भी दे रखा हो, तो उसका एडिटिव इनवर्स का मीनिंग है कि दोनों नंबर को जब आप ऐड करोगे तो 0 आना चाहिए। इट मीन्स नंबर अगर आपको 3 दे रखा है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा -3, और अगर आपको नंबर -3 दे रखा है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा 3, क्योंकि जब -3 और +3 को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये भी एक स्टार बना के पॉइंट लिख लो। एडिटिव इनवर्स 3 का क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू -3, और दोनों का करके दिखा दो, -3 प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। एडिटिव के केस में 0 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में 1 आना चाहिए, और 3 × 1/3 ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, ये एडिटिव होगा, ADD ऐसे लिख लो स्पेलिंग। एडिटिव और इनवर्स की तो आती है सभी को, और ये मल्टीप्लिकेटिव होगा, प्लिकेटिव इनवर्स, और जिसको रेसिप्रोकल भी बोलते हैं इस केस में 1 आना चाहिए, कट जाएगा तो 1 ही आएगा ना।
बस। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं यहाँ पर। चलो इससे ब्लू से लिख देती हूँ। इफ जीरो जो हमें दे रखे हैं यहाँ पर पॉलिनोमियल के, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी आर 2 माइनस 3, देन आपको ए और बी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ट्राई करो, फिर देखते हैं क्वेश्चन। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो, देखेंगे कि क्या मीनिंग होता है ज्योमेट्रिकल, क्योंकि ये तो हमने यहाँ पर पॉलिनोमियल की फॉर्म में, अलजेब्रिक फॉर्म में देखा है कि क्या मीनिंग होता है जीरो का। फिर हम देखेंगे जब हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, तो इस केस में जीरो का मीनिंग क्या होता है। तो इस केस में आप यहाँ पर करोगे ये जीरो जब इस पॉलिनोमियल के, तो यहाँ हम फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी, तो बाय फैक्टर थ्योरम क्या लिखोगे, सबसे पहले जीरो क्या है 2 और -3। तो अगर जीरो है तो मैंने बताया था P2 इज इक्वल टू 0 होगा। फैक्टर थ्योरम में हमने कहा क्या कहा था, अगर पॉलिनोमियल का जीरो x माइनस ए है, तो उस केस अगर पॉलिनोमियल का फैक्टर x माइनस ए है या उसका जीरो ए है, तो उस केस में PA इज इक्वल टू 0 होता है। तो P2 क्या हो गया, क्योंकि 2 इसका क्या है 0 है, तो P2 इज इक्वल टू 0। और 2 की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रिप्लेस करेंगे तो x की जगह 2 रखने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस a प्लस 1 2 प्लस b। तो क्योंकि हम दोनों साइड सॉल्व करेंगे यहाँ पर लेफ्ट और राइट, इट मीन्स आप यहाँ पर लिखोगे, इसे रहने दो तो इसकी तो वैल्यू हमने लिखी ली 0। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। लेफ्ट राइट कैसे लिख दो, 2 इज इक्वल टू 2 लिख दो या कैसे भी लिखो, एक ही बात है। 0 को मैंने राइट साइड लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू तो वही रहेगी ना। इसके बाद 6 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, यह आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। इक्वेशन चैप्टर है, हम नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, वहां हम सीखेंगे। फिर भी किसी को आती है सॉल्व करनी तो अच्छी बात है, अदरवाइज एक बार ऐसे ही देख लो, फैक्टर्स तो देख लो कैसे लिख जीरो जब, तो उस केस में आप कैसे अप्लाई करोगे फैक्टर थ्योरम को। तो ये भी जब 4 भी क्या है इसका एक माइनस का 3 भी एक 0 है, तो उस केस में आप क्या करोगे, x की जगह इस पॉलिनोमियल में माइनस का 3 पुट कर लोगे, तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर, फिर a प्लस 1 फिर x की जगह रख देंगे माइनस का 3, देन b रख देंगे, तो b रख दिया हमने। तो जब आप इसको, बिकॉज ये -3 क्या है इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर इज इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। तो ये आ गया यहाँ पर माइनस का 9 और माइनस का 3 ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3, और जो नंबर है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा और वेरिएबल को आप डायरेक्ट लिख दोगे, यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख दिया। और माइनस का 3 प्लस के 1 से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के बाहर और अंदर का मतलब है इससे मल्टीप्लाई करना। -3 इंटू 1 क्या हो जाएगा माइनस का 3। अपोजिट साइन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने कहा था माइनस का आता है। फिर भी अगर किसी को ना आए तो प्रीवियस वीडियो जाके देख लेना, वहाँ पे बता रखा है। ये हो जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर प्लस का 9 आएगा ना, माइनस के 3 का होल स्क्वायर, तो प्लस का 9 ये हो गया 6 माइनस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन होगी। इक्वेशन इस तरह से लाइन बनाकर फिर 1 2 डालते जो भी नंबर की है। उसके बाद जब आप सोल्व करोगे तो आप क्या लिखोगे, इक्वेशन ऐसे ही EQ लिख के ऊपर n लगाते हैं, 1 माइनस इक्वेशन 2, इस तरीके से सर्कल लगाते हैं। जब आप इससे इसको माइनस करोगे तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से माइनस करोगे। लेफ्ट साइड मतलब 6 प्लस 2a प्लस b आपकी लेफ्ट साइड है इस इक्वेशन में, और इसमें 6 माइनस 3a प्लस b लेफ्ट साइड है। और इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, ये इक्वेशन है इज इक्वल टू 0 आपकी राइट साइड है, और यहाँ पर भी इज इक्वल टू 0। जब आप इसको इससे माइनस करोगे, देखो 6 को 6 से माइनस किया तो 0 आ गया, 6
-6, क्योंकि माइनस क्या है सेकंड इक्वेशन में आएगा ना, तो 6 साइन के साथ हम बोल रहे हैं 6 - 6 0, प्लस का 2a, और यहाँ पर क्या होगा माइनस, या फिर आप ऐसे लिख लो, कोई कंफ्यूजन हो गया, 2a + 6। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ही लिखेंगे, इसकी लेफ्ट साइड हमने ये सारी यहाँ लिख दी, और इसके बाद क्या है, मैं इक्वेशन 2 से पहले माइनस का साइन लिख दिया, 6 - 3a + b, और राइट साइड में क्या है, दोनों की 0 है, तो 0 - 0 0 ही रहेगा। अब इसको जब आप खोलोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 + 2a + b माइनस का 6 प्लस का 3a माइनस का b = 0, ये इससे कट गया, 6 - 6 0, ये भी कट गया, और कुल मिलाकर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 0, तो पुट a = 0। तो आपको माइनस कैसे करना है या प्लस कैसे करना है, दोनों इक्वेशन को बस जो भी फर्स्ट टर्म है उसको पहले फर्स्ट इक्वेशन उसको पहले लिख दो, और सेकंड इक्वेशन है प्लस या माइनस जो भी साइन लगाना है उसको बाहर लिखकर ब्रैकेट में सारी की सारी सेकंड इक्वेशन लिख दोगे जो कि हमने देखी। तो पुट a = 0 इन EQ लिख के ऊपर n लगाओगे और इक्वेशन 1 ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर पुट करेंगे, अगर आपको 2 में रखना है तो 2 में रख लो, वैल्यू सेम ही आएगी। तो यहाँ पर पुट करने पर क्या आ जाएगा, 6 + 2a + b = 0, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसमें 6 + 2a की वैल्यू 0 + b = 0, तो ये 2 × 0 तो 0 हो गया, 6 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 6 हो गया। ये आपके पास आपका फर्दर फाइनल आंसर आ गया, b की वैल्यू आ गई है -6। तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो जो भी हमने करंटली CBSE और RBSE बोर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो सारे के सारे डिस्कस कर लिए, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। पहले आप वीडियो देखो और उनसे कॉन्सेप्ट सीखो, देन इन क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करो, तो आपको पता चलेगा आपको कितना समझ आया और कितना नहीं आया। अगर नहीं आता तो खुद ट्राई करो, नहीं आता तब ये देखो भी कैसे फर्दर सोल्व हो रहा है, अदरवाइज खुद ही ट्राई करो और फिर मैच करो, तो यही बेस्ट वे है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।